नमस्कार प्रिय दर्शकों, वसंत पंचमी के दिन हम सभी लोग अनेक प्रकार के शुभ कार्य को करते हैं। कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं या फिर हवन इत्यादि करके माँ सरस्वती को विराजित करते हैं। कुछ लोग 3 दिनों का यह महापर्व मनाते हैं तो कहीं कुछ लोग 11 दिनों का यह महान पर्व मनाते हैं। और ऐसे में वसंत पंचमी के दिन बहुत प्रकार के पूजा पाठ करना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और सनातन धर्म के अनुसार इस दिन माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था, जिसके कारण यह उत्सव वसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है और इसे हम सभी लोग बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ में मनाते हैं। इस दिन मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, विद्यारंभम या फिर अन्य प्रकार की कोई भी शुभ कार्य होते हैं तो इस दिन करना हम सभी के लिए बहुत ही उत्तम और लाभदायक रहता है। और विवाह के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त भी आज के दिन होता है हम सभी के लिए। तो जिन लोगों का विवाह का कोई मुहूर्त नहीं मिल पा रहा हो तो वह ऐसे जातक आज के दिन बिना किसी से कुछ भी परामर्श लिए आज के दिन आप निसंकोच विवाह कर सकते हैं। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे कि आपको वसंत पंचमी के दिन ऐसा कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप इस कार्य को करते हैं तो इससे माँ सरस्वती अपने भक्तों से नारुष्ट हो जाती हैं और आपके विद्या क्षेत्र में बहुत प्रकार की दिक्कतें एवं बाधाएं आ सकती हैं। तो आइए बात करते हैं कि वसंत पंचमी के दिन आपको ऐसा कौन कौन सा कार्य बिल्कुल भी कदापि नहीं करना है। वसंत पंचमी के दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करना हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि जब माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था तो उसी वक्त ब्रह्मांड में लाल एवं पीले रंग की, नीले रंग की आभा हुई थी। इसीलिए हम सभी के लिए इस दिन पीले रंग का अगर आप वस्त्र धारण करते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन हमें पीले रंग का वस्त्र ही धारण करना चाहिए। और इस दिन हमें भूल करके भी काले एवं लाल या फिर रंग बिरंगे के वस्त्र कदापि नहीं पहनना चाहिए। अगर आप रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं तो उससे माँ सरस्वती नारुष्ट हो जाती है। दूसरा, वसंत पंचमी के दिन हमें मांस मदिरा से बहुत ही दूरी बना करके रखनी चाहिए। हमें इस दिन पूर्णतः सात्विक जीवन जीना चाहिए। अगर आप सात्विक होकर के माँ सरस्वती का पूजन अर्चना करते हैं तो इससे माँ सरस्वती की अनंत कृपा की प्राप्ति होगी। और इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, इसीलिए आप किसी को अपशब्द ना बोलें। अगर आप किसी को अपशब्द बोलते हैं तो उससे आपके जीवन में वाणी दोष लगता है, इसलिए वाणी दोष लगने से आप बचें और किसी का अपमान आप भूल कर भी ना करें, क्योंकि कहा गया है आप जैसा कर्म को करेंगे वैसे ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो इस दिन जितना अधिक से अधिक हो सके आप पूर्णतया एक सन्यास की तरह, एक संत की तरह अपने जीवन को यापन करें और पूर्णतया सात्विक होकर के आप अपने पूरे दैनिक दिनचर्या का पालन करें। और इस दिन आप अपने मन में किसी के लिए भी कोई गलत विचार लेकर के ना आए। अगर आप किसी के लिए मन में भी गलत सोचते हैं, बुरा सोचते हैं तो उससे भी आपका नुकसान होता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे कहा गया है कि हमें कभी भी किसी के बारे में मन में भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमें सबके लिए हमेशा हित ही सोचना चाहिए। अगर हम सबके बारे में हित सोचेंगे तो परमात्मा कभी भी हमारा अहित नहीं होने देंगे। इसीलिए आप अपने मन में आज के दिन किसी के लिए भी किसी भी प्रकार का कोई गलत बात ना सोचें। और जो दूसरा बताया गया है कि शास्त्रों के अनुसार आज के दिन हमें बिना स्नान किए किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। आप आज के दिन जब आप प्रातःकालीन उठे, स्नान आदि क्रिया करने के तत्पश्चात माँ सरस्वती का जिस प्रकार से भी आपको पूजन आता हो, आप जिस प्रकार से भी सक्षम हो, अगर आपको कोई मंत्र या कोई विधि नहीं आती है तो आप सिर्फ और सिर्फ आज के दिन पुस्तकों के ऊपर माँ सरस्वती के ऊपर अगर माल्यार्पण करके उनको तिलक लगा करके उनको नैवेद्य अर्पण करके भी आप माँ सरस्वती का पूजन कर सकते हैं। तो इसीलिए आज के दिन हमें बिना स्नान किए किसी भी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे माँ सरस्वती अपने भक्तों से नारुष्ट हो जाती है। अगर आप बिना किसी भी चीज़ों का बिना स्नान किए अगर आप सेवन कर लेते हैं तो इसलिए आप जो कोई भी आज कार्य करें तो सबसे पहले स्नान आदि क्रिया करने के तत्पश्चात ही आप किसी भी चीज़ों का आप सेवन करें।
दूसरा, बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु भी प्रारंभ हो जाती है, इसीलिए आज के दिन पेड़ पौधों की कटाई भी करना हमारे लिए मना किया गया है। तो आज के दिन हमें गलती से भी पेड़ पौधों की कटाई नहीं करनी चाहिए। तो यह कुछ नियम थे जो कि हम सभी के लिए बसंत पंचमी के दिन हमें भूल करके भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप विश्वास मानिए आपके जीवन में माँ सरस्वती की अनंत कृपा की प्राप्ति होगी। नमस्कार।